वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्सो और मिस्सो मेरे कुछ बातें करते हुए चल रहे थे। वहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं। मिस्सो के कहते हैं कॉन्ग्रेस मिस्सो, तुमने बहुत अच्छी फाइट लड़ी सुबह। तो मिस्सो कहता है थैंक यू। फिर वहाँ पे एक बच्चा कहता है कि तू इंटर स्कूल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है मिस्सो। तो मिस्सो कहता है कौन सा चैंपियनशिप। फिर लड़का कहता है हर एक हाई स्कूल के बीच में इंटर स्कूल चैंपियनशिप होने वाला है, जिसमें से 3 प्लेयर्स चुने जाएंगे हर एक हाई स्कूल से, और उसमें से एक कैप्टन रहने वाला है। तो मिस्सो कहता है मुझे इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है, इसका फॉर्म कहाँ फिलअप हो रहा है। तो वो लड़का बताता है कि इधर फिलअप हो रहा है, कॉरिडोर में जा। फिर मिस्सो जाता है वहाँ पे फॉर्म फिलअप करता है। तो मिस्सो मेरे कहती है मुझे पता नहीं था तो तुम लोकल मैच में पार्टिसिपेट करते हो मिस्सो। तो मिस्सो कहता है मैं लोकल मैच में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन इस बार मिस्सो लड़ेगा काहे नहीं, तो इसके लिए मैं लोकल मैच में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। फिर मिस्सो से कहती है तुम उस लड़के से रिमैच करने वाले थे। तो मिस्सो कहता है हाँ मैं उस लड़के से रिमैच करूंगा इस जगह पे। तो फिर मिस्सो मेरे कहते हैं क्या तुम्हारा मैच देखने में भी आ सकती है। तो मिस्सो कहता है हाँ तुम आ सकती हो देखने के लिए। फिर वहाँ से कैमरा शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिस्सो मेरे और उस लड़के का सीन, जिसमें वो लड़का और मिस्सो मेरे वेट कर रहे होते हैं मिस्सो का। तो मिस लड़का कहता है कि मिस्सो मेरे उसका वेट आने की बीमारी है क्या। तो मिस्सो मेरे कहती है हाँ थोड़ी मोड़ी बीमारी है उसको। फिर वो लड़का कहता है मैंने अपना नाम तो बताया नहीं आप लोगों को। तो मिस्सो मेरे कहते हैं हमने पूछा भी नहीं तुम्हारा नाम। तो लड़का कहता है मेरा नाम रोहित है मिस्सो मेरे। तो मिस्सो मेरे कहते हैं नाइस नेम रोहित। फिर वहाँ पे हम देखते हैं मिस्सो आता है बहुत भाग भाग के। तो मिस्सो थोड़ा थक गया होता है। मिस्सो बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया, मुझे पता है, और भाषण अभी कोई देना मत। फिर मिस्सो बोलता है कि चलो मैं फाइट के लिए रेडी हो। तो लड़का कहता है तुम अभी आए, तुम थके हुए और फाइट के लिए रेडी हो। तो मिस्सो कहता है मैं हमेशा फाइट के लिए रेडी रहता हूँ। फिर वो लड़का और मिस्सो के बीच में फाइट होने लगती है। मिस्सो थोड़ा थका होता है, इसके लिए वो लड़का उसके ऊपर हावी पड़ रहा होता है, मिस्सो को बहुत मार रहा होता है। फिर थोड़ी देर मिस्सो उस लड़के से जीतने लगता है, जिसकी वजह से मिस्सो से वो लड़का बहुत बुरी तरह हार जाता है। तो वो लड़का कहता है मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो फिर लड़के के अंदर से एक डार्क एनर्जी निकलने लगती है और वो डार्क एनर्जी मिस्सो को हिट करने लगती है। मिस्सो को उस एनर्जी की वजह से बहुत दर्द हो रहा है और मिस्सो मेरे ये देखते कि मिस्सो को बहुत दर्द हो रहा है। तो मिस्सो मेरे बिना सोचे समझे उस एनर्जी के बीच में आ जाती है और मिस्सो मेरे को एनर्जी हिट कर देती है, जिसकी वजह से मिस्सो मेरे बहुत दूर जाके गिरती है और बेहोश हो जाती है। मिस्सो वो देख के कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मिस्सो मेरे के साथ, और मिस्सो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से मिस्सो के अंदर से एक अलग ही लेवल की एनर्जी निकलने लगती है और मिस्सो के पास कुछ सुपर पावर्स आ जाती है। तो मिस्सो उस लड़के से फाइट करने लगता है वापस से, और लड़का कहता है वो लड़की पागल थी जो हमारे बीच में है। तो मिस्सो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो दोनों देखते हैं कि हवा में लड़ रहे हैं और मिस्सो उस लड़के के ऊपर बहुत हावी पड़ रहा होता है। फिर मिस्सो से एक पंच मारता है, वो बहुत दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं मिस्सो मेरे को होश आता है। मिस्सो मेरे बोलती है कि मिस्सो के साथ ये क्या हो रहा है, मिस्सो हवा में कैसे उड़ रहा है बिना परमानेंट सेट का। फिर हम देखते हैं मिस्सो देखता है कि वो जीत गया है। तो मिस्सो की पावर अपने आप चली जाती है और मिस्सो जमीन पर गिरने लगता है। तो मिस्सो मेरे देखती है कि मिस्सो जमीन पर गिर रहा है। तो मिस्सो मेरे फटाक से जाती है, परमानेंट सेट पहनती है और मिस्सो को बचा लेती है। फिर मिस्सो मेरे बोलती है मुझे जल्दी से परमैन को अपने घर पे ले जाना चाहिए। फिर मिस्सो मेरे वहाँ से परमैन को घर पे लेके जाती है। तो मेरे जैसे घर पे पहुंचती है उसकी रोबोट देखती है तो मिस्सो को बहुत जख्मी हालत में। तो मिस्सो मेरे की रोबोट बोलती है मिस्सो को ये क्या हुआ। तो मिस्सो मेरे सारी बातें बताती है मिस्सो मेरे की रोबोट को। तो मिस्सो मेरे की रोबोट कहती है हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो मिस्सो मेरे कहती है नहीं, हमें 2-3 घंटे वेट करना चाहिए और मिस्सो के होश आने का इंतजार करना चाहिए। फिर मिस्सो मेरे की रोबोट कहती है हमें बर्डमैन से डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए ना। तो मिस्सो मेरे कहती है नहीं, ये जल्दबाजी होगी। फिर हम देखते हैं 2-3 घंटे बाद मिस्सो को होश नहीं आता। तो मिस्सो मेरे को थोड़ी टेंशन होने लगती है और मिस्सो मेरे बोलती है हमें बर्डमैन को बुला लेना चाहिए। फिर मिस्सो मेरे बर्डमैन को कॉल करती है, बर्डमैन वहाँ पे आते हैं, मिस्सो को चेक करते हैं। तो मिस्सो को देखते हैं, वो चेक करने के बाद बर्डमैन कहते हैं जिसका डर था वही हो गया। तो मिस्सो मेरी कहती है किसका डर था बर्डमैन, क्या हो गया। तो बर्डमैन कहते हैं मिस्सो के अंदर कुछ ऐसी पावर्स थी जो एक्टिवेट हो गई, मिस्सो को गुस्सा है इसीलिए। तो मिस्सो मेरी कहती है कौन सी पावर है, कैसी पावर। तो बर्डमैन कहते हैं मैंने तुम्हें बताया था कि तुम दोनों का रीबर्थ हुआ है। तो बर्डमैन कहते हैं कि मिस्सो पिछले टाइम में बर्ड पैड पे आया था और उसने ट्रेनिंग की थी, तब उसने ये पावर को अचीव किया था। तो मिस्सो मेरी कहती है जब ये पावर अचीव कर रहा था मिस्सो तो मैं तब कहाँ थी। तो बर्डमैन कहते हैं तुम तभी अर्थ पे थी और मिस्सो का इंतजार कर रही थी। फिर मिस्सो मेरी कहती है मुझे आप मेरी पूरी कहानी बताते क्यों नहीं। तो बर्डमैन कहते हैं अभी सही समय नहीं आया और मुझे चीफ से ऑर्डर भी नहीं मिले। फिर मिस्सो मेरी बोलती है कि हमें क्या करना चाहिए बर्डमैन। फिर बर्डमैन बोलते हैं तुम्हें इतना सिर्फ ख्याल रखना है कि मिस्सो को ज़्यादा गुस्सा ना आया किसी के ऊपर। मैं जाके चीफ से पूछ के देखता कि तुम लोग को मैं तुम्हारी असलियत बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता। फिर इतना ही कहते बर्डमैन चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मिस्सो मेरे मिस्सो के पास आके बैठती है और देखती है मिस्सो को। तो मिस्सो का शरीर जो होता है ना अपने आप खुद को रिकवर कर रहा होता है, मिस्सो के जितने भी घाव होते हैं अपने आप भर रहे होते हैं और मिस्सो मेरे देख के पूरी तरह से चौंक जाती है। फिर मिस्सो मेरे की रोबोट मिस्सो मेरे को कहती है कि तुम्हें जाके रोबोट को बता देना चाहिए मिस्सो के कि मिस्सो तुम्हारे साथ ही रहने वाला है आज पूरा दिन। तो मिस्सो मेरे कहती है हाँ मुझे जाके बता देना चाहिए। तो फिर मिस्सो मेरे वहाँ पे मिस्सो के घर के लिए निकल जाती है और मिस्सो के घर पे पहुँचते मिस्सो के रोबोट को बता देती है सारा इंसिडेंट। तो मिस्सो का रोबोट कहता है मिस्सो ठीक तो है ना। तो मिस्सो मेरे कहती है हाँ वो ठीक है और आज मेरे साथ ही रहेगा वो। तो रोबोट कहता है ठीक है। फिर मिस्सो मेरे उड़ के अपने घर के लिए निकल जाती है और मिस्सो मेरे को रास्ते में रोहित दिखता है और मिस्सो मेरे रोहित के ऊपर देखती है तो रोहित बहुत डरा होता है और बहुत ही सहमा सा होता है। तो मिस्सो मेरे उसके पास जाती है और बोलती है रोहित तुम्हारे क्या हुआ। तो रोहित बोलता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो मिस्सो मेरे बोलती है मुझे बस तुम्हारा नाम पता है, तुम्हें क्या हुआ बताओ। तो रोहित कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। तो पाको कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वहाँ से पाको उड़ जाती है। फिर रोहित जोर से चिल्ला के वापस बुलाता है पाको को और पाको को कहता है मैं तुम्हें सारी बातें बताने के लिए तैयार हूँ, पर यहाँ पे नहीं, मुझे ऐसी किसी जगह पे लेके चलो जहाँ पे कोई ना हो। फिर मिस्सो मेरे जो है यानी पाको रोहित को उठा के किसी ऐसी जगह पे लेके जाती है जहाँ पे कोई नहीं होता। फिर मिस्सो मेरे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था उस समय। फिर रोहित मिस्सो मेरे को कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे मिस्सो मेरे पूरी तरह से चौंक जाती है और रोहित कहता है ये मेरे साथ बचपन
बचपन से होता है। तो मिस सुमेर कहती तुम्हारे साथ ये सब बचपन से होता है, तुमने इसका कोई इलाज नहीं किया। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम देखेंगे रोहित के साथ ऐसा क्या हुआ था। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।